रहा था 18 मई 1967 का प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जिसको आधा कल्प बुलाते हैं वो ही आकर के पढ़ाते हैं। ये कोई को भी मालूम नहीं है। और तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो। तुम प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो और वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि जिसको आधा कल्प बुलाया वो प्रैक्टिकल में पढ़ा करके दीदी दादियों को चला गया और हम दीदी दादियों से पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे में और उन ब्राह्मणों में कितना अंतर है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है और सब होती है आसुरी पढ़ाइयाँ, और ये है ईश्वरीय पढ़ाई जिसकी प्रारब्ध क्या बनती है। प्रारब्ध बनती है 2500 वर्ष के लिए सुख ही सुख। कोई एक जन्म का सुख की बात नहीं है। ईश्वरीय पढ़ाई और आसुरी पढ़ाई। यहाँ तो ईश्वर खुद बैठ पढ़ाते हैं और वहाँ असुरों का सरदार रावण खुद बैठ करके सबको नहीं पढ़ाता। और यहाँ तो तुम बच्चों को, इन बच्चों को, तुम बच्चों माना क्या, जो सन्मुख बैठने वाले हैं, बस बम्बई वाले हैं। सन्मुख बैठने वाले माना जो भी 9 लाख आत्माएं हैं वो सब सन्मुख बैठने वाली है। जन्म लेने वाले भी प्रवेश करके सन्मुख बैठ सुनते हैं और जन्म देने वाले भी सन्मुख बैठ सुनते हैं। इससे सुनते हैं ईश्वर बाप से, वो खुद पढ़ाते हैं। गीता में भगवान वाच है, परंतु गलती क्या कर दी है तो भगवान वाच, परंतु नाम रचना का डाल दिया है। जो अव्वल रचना है, रचना का नाम भगवान डाल दिया है। अब कहाँ भगवान रचयिता और कहाँ रचना। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डालने के कारण सारी गीता माता खंडित हो गई। खंडित हो गई का क्या मतलब है? खंडित हो गई मना अपवित्र हो गई। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई जाती है। सर्वशास्त्रों में जब शिरोमणि है तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करती होगी। लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन द्वापर में करती है, कलयुग में करती है या सतयुग त्रेता में करती है? सतयुग त्रेता से भी श्रेष्ठ है स्वर्णिम संगम युग।
जिस स्वर्णिम संगम युग में शिव की गीता सारे विश्व पर शासन करती है। उनका नाम ही है विश्व महाराजन और विश्व महारानी। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते अभी तुम पूरे ही रावण के बन गए। अकासुर, बकासुर, हिरण्याकश्यप, ये अक्षर किसने कहे हैं? नाम किसने धरे हैं? कहाँ धरे गए? काम के आधार पर नाम रखे गए हैं। अकासुर क्या काम किया? आग की तरह दुर्गंध फैलाई, ग्लानि की ऐसी दुर्गंध फैलाई जो सूंघते ही भगवान बाप के बेहद के बच्चे भी बने हों वो भी मर जाते हैं। इतनी दुर्गंध फैलाते हैं ये अकासुर। अकासुर नाम क्यों दिया है? अक की तरह दुर्गंध फैलाने वाले हैं, ग्लानि फैलाने वाले हैं। भगवान की भी ग्लानि करने में चूकते नहीं है, जानते हैं ये भगवान है फिर भी नहीं चूकते। बकासुर, बक कहते हैं बगुले को। ऐसा असुर है कि फालतू बक बक करता रहता है। टीवी में बक बक करेगा, बक बक करने के लिए पैसे देगा, संस्कार चैनल में पैसे देता है। ध्यान रखना, आस्था चैनल में पैसे देता है, बक बक करने के पैसे, फायदा कुछ भी नहीं। बगुला क्या करता है? प्रैक्टिकल कर्म क्या करता है? एक पांव पर खड़े रहेगा, देखने वाला समझेगा बड़ी तपस्या करने वाला, और जैसे ही मछली सामने से गुजरी बक, एक बक मुख से निकलती है और खट से खा जाता है। किसको खा जाता है? मछली को खा जाता है। मछली में भी दुर्गंध निकलती है। ऐसे तो भांति भांति की मछलियां होती है। हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। सोने की तेज जैसी आत्माओं में, जिनमें सच्चाई का तेज भरा हुआ है, उनको पी जाता है, खत्म कर देता है। जब सारा तेज ही पी जाएगा तो क्या बचेगा? निस्तेज बचेगा। दूसरे शब्दों में बाबा ने बोला है,
सन्यासी जब भोजन करते हैं तो पूरी थाली ही चाट जाते हैं, भरी की भरी थाली, और उसमें एक अंश भी नहीं बचता। परंतु ये अक्षर कहे किसने है? अकासुर, बकासुर, हिरण्यकश्यप, ये अक्षर किसके कहे हुए हैं? अरे भगवान बाप ने कहे हैं, और कोई कह भी नहीं सकता। मैंने गुरुओं से बहुत डरे हुए हैं, बाप ही आकर के बताते हैं ये अकासुर, बकासुर, हिरण्यकश्यप है। वो साधु सन्यासियों ने ये शब्द नहीं कहे हैं, वो तो सिर्फ पढ़ते रहते हैं शास्त्रों को। ये गायन अभी का है, जबकि बाप आकर के इनकी पोल पट्टी खोलते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि ये सब क्या है। मनुष्य होकर अपने बाप को नहीं जानते हो, जानवर भी अपने बाप को जानते हैं। ये तो मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति में और जानवर में क्या फर्क होता है? मनुष्य मन वाला होता है, बुद्धि वाला होता है, मनन चिंतन मंथन कर सकता है। जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता। मन बुद्धि वाला प्राणी होने के बावजूद भी मनुष्य जाति का बाप कौन है यही नहीं जानते। इतना तो जानना चाहिए ना। क्रिश्चियंस से पूछो तुम्हारा धर्म पिता कौन है, तो फट से बतावेंगे ना। बौद्धियों से पूछो तुम्हारा धर्म पिता कौन है, धड़ाक से बतावेंगे ना। सब धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म पिता ये है। और हिंदुओं से पूछो तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारा बाप कौन है जिसने इस धर्म की स्थापना की। ये धारणाएं तुम्हारी बुद्धि में बैठाई जो अब तुम बिल्कुल भूल चुके हो। धारणाएं विकृत हुई पड़ी है। बच्चा बाप बाप कहे और बाप के ऑक्यूपेशन कोई नहीं जाने। तो उसको जानवर कहेंगे ना। बाप कहते हैं ये सारा ड्रामा है। बच्चों को बाप समझाते हैं कि कैसे तुम्हारी दुर्गति हुई है। कैसे दुर्गति हुई, फिर कैसे बाप आकर के सदगति करते हैं। संग तारे कुसंग बुरे, एक के संग से पार जाते हो और अनेकों के संग से डूब जाते हो।
तो ऐसे बाप की सुननी चाहिए ना, सुनेंगे ही नहीं तो फिर सदगति कैसे होगी। इसलिए क्या गाया हुआ है, कहे से सदगति, ज्ञान से सदगति। शास्त्रों में भी लिख दिया है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं मिल सकती। और ज्ञान तो सुनना पड़ता है। ज्ञान माना जानकारी, सत्य की जानकारी सत्य बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। वो ही सत्युग स्थापन करने वाला है, तो सुनना तो पड़ेगा ना। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते। जैसे मुसलमान अल्लाह मियाँ को याद करेंगे लेकिन कान में उंगली दे लेते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। अल्लाह अकबर। अरे जब सुनेंगे ही नहीं तो अल्लाह मियाँ सदगति कैसे करेंगे। सुनना तो पड़ेगा। इसलिए मुरली में बोला है ये मुसलमान भीख मांगेंगे। काहे की भीख मांगेंगे, अभी तिरस्कार करते हैं। आगे चल करके ऐसा भी समय आवेगा कि जिनका तिरस्कार किया है उनके सामने दर दर जाकर के भीख मांगनी पड़ेगी, हमें भी कुछ बता दो। बहुत समझते हैं कि हम तो बहुत होशियार हो गए। बाबा तो रोज वही बातें सुनाते रहते हैं ना। परंतु ऐसा है क्या, बाप तो नित नई ज्ञान की बातें सुनाते हैं। नए ज्ञान के कारण ही नई दुनिया स्थापन होती है। नई बातें नई दुनिया बनाती है और शास्त्रों की पुरानी बातें पुरानी दुनिया बनाती है। अच्छे अच्छे बच्चे जिनको 2-3 नंबर में रखा जाता है, देह का अहंकार आने पर फिर मुरली भी नहीं सुनते हैं। क्या किस नंबर पर रखा जाता है, 2-3 नंबर पर। क्यों पहले नंबर पर, पहला नंबर क्यों छोड़ दिया है? पहला नंबर कृष्ण बच्चा है। हाँ, अव्वल नंबर जो है वही अगर नहीं सुनेगा नहीं पढ़ेगा तो सारी दुनिया का डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए नंबर 2 बहुत खराब माना जाता है। कहते हैं ये नंबर 2 का माल है, ये है नंबर 1 का माल। इसकी कीमत ये है और इसकी कीमत ये है। बाप खुद कहते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे भी मुझे कायदे अनुसार याद नहीं करते हैं, भूले हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी जो अच्छे अच्छे भक्त हैं वो अपने इष्ट देव को याद करते हैं। क्या अच्छे अच्छे भक्त अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं।
और यहाँ जो अच्छे अच्छे ज्ञानी बच्चे हैं, भूले हुए हैं। जैसे मीरा कृष्ण को याद करती थी, हनुमान या राम को याद करते थे। अब भक्ति में तो सिर्फ दर्शन की प्यास होती है। वहां है स्थूल दर्शन की बात, भगवान के रूप दर्शन के प्रेमी होते हैं। और यहाँ है ज्ञान की बात। दर्शन अर्थात पूरे आकुपेशन का ज्ञान, पूरी जीवन कहानी का ज्ञान, बुद्धि में पूरी बात बैठ जाए। आत्मा का दर्शन अर्थात आत्मा के 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान। वहां भक्ति मार्ग में स्थूल बातें होती हैं और यहाँ सूक्ष्म बातें हैं। कोई गंगा के पुजारी होंगे, बहुत प्रेम से कहेंगे गंगा तो पतित पावनी है। अब ये तो है ही भक्ति मार्ग। क्या गंगा को पतित पावनी कहना? कहेंगे हमारी गंगा देवी तो भगवान के भी सर पर चढ़ी हुई है। अरे सर पर चढ़ी हुई है तो सर पर ही बैठे ना, फिर नीचे क्यों आती है? क्यों आती है नीचे? हैं? हैं? पृथ्वीवासियों का कल्याण करने के लिए अपना कल्याण पहले करना है या पृथ्वीवासियों का कल्याण करना है? फिर फिल्में बनाए देते हैं, राम तेरी गंगा मैली। अरे गंगा पतित पावनी होती तो मैली क्यों हो जाती? कितना कारखानों का कचरा पड़ता है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि मैं पतित पावन बाप हूँ। गंगा संग के रंग में आने से पतित हो सकती है, क्योंकि वो पतित पावनी नहीं है और मैं पतितों को पावन बनाता हूँ, संग के रंग से पावन बनाता हूँ, लेकिन खुद पतित नहीं बनता। इसलिए मुझे भगवान कहा जाता है। तो गंगा पतित पावनी हुई जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाती, संग पतितों के संग में आकर के पतित बन जाती है। तो अपनी रक्षा की या उल्टा कर दिया, ये तो काम ही उल्टा हो गया। दूसरों की रक्षा करने के बदले अपना सत्यानाश कर लिया। गंगा की महिमा तो तब होती जब पतितों के संग में आने के बावजूद भी एक बाप की बनकर के रहे। इसलिए बोला है नदियों का संबंध अगर बाप से नहीं है तो नदी भी क्या बन जाती है? नाला बन जाती है। चाहे कोई भी नदी हो, तो पतित पावन तो एक ही है।
पतित पावन नदियां नहीं हो सकती। परंतु ये तो है ही भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भक्त भक्ति की बातें सुनावेंगे, ज्ञान तो बुद्धि में है नहीं। ये रावण राज्य है, कितने छी मनुष्य हैं। कहते हैं अपन को शिवो हम, और शिवो हम कह के अपनी पूजा कराते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम भगवान पतित पावन हो, पूजनीय हो, तो गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? तो छी मनुष्य क्या जवाब देते हैं? सारी दुनिया गंगा को स्नान करके गंदा कर देती है, हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पतित पावन बन जाती है। इतनी दुष्टता से बोलते हैं। बंदर संप्रदाय है ना। भगवान कौन है ये समझते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, नंबरवार जानते हैं तो नंबरवार एक्ट करते हैं। पूरा नहीं जानेंगे तो आगे चल करके खुद भी शिवोहम बन करके बैठ जाएंगे। जो जानेंगे पहचानेंगे वो अपना भी कल्याण करेंगे और सारी दुनिया का भी कल्याण करने की निमित्त बनेंगे। ऊंचते ऊंच तो भगवान ही है। अच्छा, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा का नाम दे दिया है। अब ब्रह्मा वहां क्या करते हैं? सूक्ष्म वतन में सृष्टि रचेंगे क्या? प्रजा रचेंगे क्या? सूक्ष्म वतन में प्रजा होती है क्या? प्रजा तो इस सृष्टि की बात है। राजा और प्रजा इस दुनिया में होते हैं। इस दुनिया में भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं। कोई प्रजा बन करके रह जाते हैं और बिरले राजा बन जाते हैं। तो जो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं प्रजा के रूप में, उन प्रजाओं का भी कोई बाप होगा ना। तो वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। ब्रह्मा अनेकों का नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक का नाम है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए तो उनसे पैदा होने वाले ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण ही चाहिए। किसका यज्ञ है? वो रुद्र का यज्ञ है। तो जो रुद्र का यज्ञ है वो रुद्र जैसे सेठ ठहरा। सेठिया लोगों के पास क्या होता है? अरे दुनिया में बड़े बड़े सेठ होते थे। वो बड़े बड़े युद्ध रुद्र यज्ञ रचवाते थे, लाखों लाख शालिग्राम बनवाते थे।
तो सेठों के पास क्या होता है? धन होता है। वो तो भक्ति मार्ग के सेठ होते हैं और उनके पास भक्ति मार्ग वाला धन होता है। विनाशी धन या अविनाशी धन? विनाशी धन से रुद्र ज्ञान यज्ञ रचवाते थे, लेकिन ज्ञान की तो बात ही नहीं। ज्ञान तो देने वाला एक ही बाप है, जो रौद्र रूप धारण करता है और पुरानी दुनिया का संहार कराए देता है। नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है और झूठ खलास हो जाता है। तो ये रुद्र तुम्हारा सेठ ठहरा, विनाशी धन वाला नहीं है। कौन सा धन है इसके पास? अविनाशी धन वाला सेठ है। ये यज्ञ रचने वाला है, इसको कहेंगे यज्ञ पिता। बल करके निराकार है, परंतु सेठ तो ठहरा ना। ज्ञान यज्ञ रचते हैं, ये ज्ञान अविनाशी ज्ञान है या विनाशी ज्ञान है? जो चीज अविनाशी है तो उसको रचने की क्या दरकार? आत्मा अविनाशी है तो आत्मा रची जाती है क्या? है? नहीं रची जाती। फिर अविनाशी ज्ञान धन देने वाला अविनाशी सेठ, उसका ज्ञान कहाँ चला जाता है? प्रायलोप हो जाता है। प्रायः लोप हो जाता है माने कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहता है, पूरा समाप्त नहीं होता। अगर कुछ न होता तो द्वापर युग में जब शास्त्र बनाए गए थे तो उनमें सच्चाई थी या नहीं थी? सच्चाई थी। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान बनती है। तो शास्त्रों में भी सच्चाई थी, इंटरप्रिटेशन करने वालों ने उसमें झूठ पिरोई दिया, शास्त्र झूठे हो गए, गीता ही झूठी हो गई। परंतु फिर प्रायः लोप कहाँ रह गया? कहीं न कहीं रहता है या नहीं रहता है? कहते हैं नई दुनिया स्थापन होगी तो ज्ञान लोप हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान तो लोप हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? आत्मिक स्थिति बचती है। तो ऐसे ही कलयुग के अंत में आत्मा है कोई, जिस आत्मिक स्थिति वाले में परम पिता परमात्मा प्रवेश कर जाता है। और कहते हैं कि कब्रों से आकर के मुर्दों को जगाता है। दीपावली जलाते हैं तो पहले एक बड़ा दीपक होता है और उससे
दूसरे छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं। तो आत्मज्ञान विस्तार में नहीं रहता, लेकिन सार में कोई न कोई आत्मा है सृष्टि पर जो निराकारी आत्मिक स्टेज में रहती है, परमात्मा बन करके नहीं रहती। निराकार आत्मा ही बन करके रहती है। तो निराकारी होगा तो निरहंकारी होगा, आखिरी जीवन में भी निरहंकारी होगा, और निरहंकारी होगा तो निर्विकारी भी होगा। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य, उनके मुकाबले निर्विकारी होगा। आत्मिक स्थिति की भी परसेंटेज होती है, देवान की भी परसेंटेज होती है। विकार भी तामसी होते हैं और विकार भी सात्विक होते हैं। तो वही रुद्र है जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। मेरी आत्मा का नाम क्या है? शिव है, रुद्र नहीं है, है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो कौन से शरीर में प्रवेश किया जो रुद्र नाम पड़ गया? प्रजापिता में प्रवेश किया तो रुद्र नाम पड़ा। तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक तो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, क्या मिट्टी माना देह अभिमान की मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं लाखों की तादाद में। फिर और रुद्र पूजा होती है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। जरूर रुद्र ने प्योरिटी की पराकाष्ठा धारण की होगी। उस पराकाष्ठा के संग के रंग में जो शालिग्राम बनाए जाते हैं वो भी पवित्र माने जाते, उनकी भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बना करके फिर उनकी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, फिर बाद में तोड़ डालते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग में सतो प्रधान शूटिंग होती है, फिर तमो प्रधान शूटिंग भी होती है। सतो प्रधान शूटिंग में जो जो आत्मा ज्ञान में आती जाती है आत्मिक स्टेज धारण करती है, और फिर जब उतरते उतरते तामसी स्टेज में आती है तो देह अभिमान की मिट्टी से भरपूर हो जाती है। संग के रंग में आते आते जब आत्मिक स्थिति खलास हो गई तो प्योरिटी भी खलास हो जाती। प्योरिटी ही नहीं रही तो फिर बाकी क्या बचा? पूजा किसकी होगी? प्योरिटी की। तो शालिग्राम को तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। तो देखो, और रुद्र की भी पूजा होती है, और रुद्र गणों की भी पूजा होती है,
देवियों की भी पूजा होती है। देवियों की भी ऐसी पूजा होती है। पहले बहुत मान सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और बाद में तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये सब कहाँ की यादगार है? कौन डुबो देते हैं? भक्त लोग। उन भक्तों में हमारा नंबर तो नहीं है, नहीं। हमने उनकी पूजा करने के बाद फिर उनका तिरस्कार तो नहीं किया, है? पूजा ही नहीं की, हैं? एक शिव बिंदी को याद किया पहले, हैं? ज्ञान में आने के बाद एक शिव बिंदी को ही याद किया। अच्छा, ज्ञान, बेसिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे ना। तो बेसिक ज्ञान में कुछ पूजा नहीं की, है? एक सुप्रीम सोल बाप को ही याद किया। एक सुप्रीम सोल बाप को याद किया, हाँ? एक सुप्रीम सोल बाप कैसे याद आएगा? कुछ करेगा, धरेगा, बुद्धि में बैठेगा कि इस बाप ने ये काम किया महानता का, तब ही तो याद आएगा। तो अंधश्रद्धा पूर्वक याद किया एक को बेसिक नॉलेज में, या श्रद्धा विश्वास पूर्वक याद किया? कल्पना क्या था? कल्पना किया। तो प्राप्ति भी कल्पना की होगी। तो बहुत मान सम्मान देते हैं और फिर बाद में तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। शिव बाबा को भी जन्म भी देते हैं, फिर तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। औरों की तो फिर भी विधिवत पूजा करते हैं। शिवलिंग तो कहीं भी जाते जाते चलते फिरते मिट्टी इकट्ठी करेंगे, शिवलिंग बनावेंगे और फटाक से तोड़ के चले जाएंगे। बनाने में भी देर नहीं लगती और तोड़ने में भी देर नहीं लगती। अभी अभी संदेश मिला, अभी अभी साप्ताहिक कोर्स किया, अभी अभी भट्टी की और लौट के आए तो किसी बकासुर ने ग्लानि सुना दी और तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। कितना अपमान करते हैं। ये सब कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में होता है। जिन्हों जिन्हों की ऐसी ऐसी स्टेज बनी है, पहले बनाया फिर निश्चय बुद्धि हो गई, तोड़ फोड़ करके फेंक दिया, तो कौन से मार्ग के हो गए? भक्ति मार्ग के हो गए। ये सालिग्राम आदि तो रोज बनाते हैं और तोड़ते ही रहते हैं, परंतु देवियों को रोज नहीं बनाते हैं। देवियों को रोज नहीं बनावेंगे, उनका टाइम निर्धारित है। उनको फिर 5-7 रोज रखते भी है। रुद्र और सालिग्राम की तरह रोज बना करके रोज नहीं तोड़ते हैं, उनको फिर लंबे टाइम तक पूजा करते हैं। ये कहाँ की यादगार है? कैसे? पहले बेसिक की बात बताओ। उनकी सेवा करते हैं। हैं? उनकी सेवा करते हैं।
ठीक, बेसिक में माताओं की टैली करो। रुद्र की कब रचा गया, शालिग्राम कब बनाए गए और कब तोड़ फोड़ करके फेंक दिए गए। फिर देवियों की पूजा कब से शुरू हुई और कब से लेकर कब तक होती रही, और फिर उन देवियों को कब तोड़ फोड़ करके फेंका जाना लगा। यज्ञ की हिस्ट्री में सारी बात आनी चाहिए। संगम की ही यादगार है भक्ति मार्ग में, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। कौन बताएगा? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद देवियों की पूजा चालू। हैं? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद देवियों की पूजा शुरू हो जाती है। देवियों की पूजा शुरू हो जाती है। और रुद्र की पूजा कब पूरी हुई हैं? 76 से पूरी कब हुई? ब्रह्मा को रुद्र कहेंगे तो ब्रह्मा की तो बात ही नहीं। जैसे और शालिग्राम है तो यज्ञ के आदि में भी शालिग्राम थे, बनाए और फिर यज्ञ के आदि में ही तोड़ फोड़ करके फेंक दिए। जो शालिग्राम नहीं थे वो रह गए। शालिग्राम का मतलब क्या है? जो आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं हैं, 4.5 लाख आत्माएं जो पक्की आत्मिक स्थिति वाली। भले दुनिया का विनाश हो जाता है लेकिन उनकी आत्मिक स्थिति खलास नहीं होती। ऐसी आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं यज्ञ के आदि में बनाई, भक्तों ने बनाई। कौन से भक्तों ने बनाई है? भक्तों ने बनाई और फिर उनको बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद जो भी भक्त संप्रदाय थे उन्होंने देवियों को बनाना करना शुरू कर दिया। देवियां बनाई और देवियों की मूर्तियां स्थापन की। पहले देवता के साथ और बाद में जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाते हैं, पहले डबल पूजा, युगल की पूजा और बाद में सिंगल पूजा दिखाते हैं। बस वहीं से कलह कलेश के युग की शूटिंग की शुरुआत हो जाती है। देवी पूजा की शुरुआत हुई और देवकता गुम कर दिया। भक्ति मार्ग जिंदाबाद हो गया। फिर लंबे समय तक उनकी पूजा चलती रहती है। कब से कब तक चली? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद सन 66 से लेकर के और अब तक भी बेसिक नॉलेज में देवी पूजा चली आ रही है। जो जो एडवांस में आते जाते हैं वो देवी की मूर्तियों को बुद्धि में रिगार्ड नहीं देते, तोड़ देते हैं। रिगार्ड दिया नहीं दिया तो तोड़ा ना, डिसरिगार्ड किया ना, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं और कहाँ विसर्जित कर देते हैं। जहाँ जहाँ पानी मिलेगा वहाँ विसर्जित कर देंगे। सागर होगा
तो सागर के जल में विसर्जित करेंगे। सागर नहीं होगा, नदी पोखरा होगा तो उसमें विसर्जित कर देंगे। तो देवियों की पूजा लंबे समय तक चलती है। बेसिक में अभी भी चल रही है। चल रही है या नहीं चल रही है? जो एडवांस में आते जाते हैं, भगवान बाप को पहचानते जाते हैं, उनके लिए देवी पूजा खलास हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही रुद्र बन जाते हैं। रुद्र वत्स, रुद्र के बच्चे शालिग्राम बन जाते हैं। तो देह की पूजा क्यों करेंगे? तो शालिग्राम रोज बनाते हैं, रोज तोड़ते हैं, लेकिन ये भक्तों का काम है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो रोज बनाना और रोज तोड़ने का काम नहीं करेंगी। ये भक्ति मार्ग कितना नॉनसेंस है। तभी तो सभी ने दुर्गति को पाया है। सब मनुष्य पत्थर बुद्धि बन जाते हैं और सारे काम बेअकली के करते हैं। किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। अठारह मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। ये ब्लाइंड फेथ भारत में ही गाया जाता है। शास्त्रों में भी है, अंधों की औलाद अंधे। अब तुम तो सोझरे की औलाद बन गए हो। वो अंधों की औलाद अंधे और तुम सोझरे की औलाद। सोझरा कौन लाता है? सूर्य सोझरा लाता है। तुम तो सूर्यवंशी बच्चे बन गए, सूर्य की औलाद। यज्ञ के आज में भी सूर्य की औलाद थे। सूर्य गया तो सूर्य के पीछे पीछे तुम भी गुम हो गए। अभी सूर्य आता है तो सूर्य के पीछे तुम भी आ जाते हो। तुम हुए सूर्यवंशी। यज्ञ के आज में तुम्हारे जाने के बाद फिर कौन बचे? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सारे ही बचे। वो सब हो गए भक्त संप्रदाय। जो पूरा आत्मिक स्थिति को नहीं पाते हैं वो क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। वो बाप की प्रजा भी नहीं बनते, बाप के वारसदार भी हैं, बाप के भक्त भी हैं और बाप की प्रजा भी है, बाप के राज्याधिकारी भी है। क्या बनना अच्छा है? बाप के वारसदार बनना अच्छा है। अगर वारसदार भी नहीं बनते तो राज्याधिकारी तो बने, और राज्याधिकारी भी नहीं बने तो कम से कम साहूकार तो बने। साहूकारों को भी ढेर दास दासियां होती है। अच्छा वो भी नहीं बने तो कम से कम प्रजा तो बने। प्रजा माना भी रचना। प्रकष्ठ रूपेण जायते इति प्रजा। यथा राजा तथा वहां क्या होंगे? सब प्रजा राजा के मुआफिकी होगी। प्रजा भी यही समझेगी ये हमारा राज्य है।
कोई को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आवेगा। फिर प्रजा से नीचे क्या हुए? भगत। बाप के भगत भी है। भगत कब से होते हैं? द्वापर से होते हैं। सत्युग त्रेता में वो भक्त बनने वाली आत्माएं नहीं होंगी क्या? है? होंगी या नहीं होंगी? होंगी, लेकिन बाद में आती है। तो उनको कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना। अब तुम तो हो भगवान की औलाद, पंडा की औलाद पंडे, वो अंधे की औलाद अंधे। अंधे धृतराष्ट्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? राष्ट्र माने धन संपत्ति, मान मर्तबा। मान मर्तबा धन संपत्ति को धर करके बैठते हैं। इसके ऊपर हमारा अधिकार है। तुमने ऐसी जुर्रत क्यों की? ये हमारी और हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ करके चलते हैं। तो है धृतराष्ट्र की औलाद। धृत माना जबरियन धारण कर लिए दूसरों की धन संपत्ति, राज्य संपत्ति, ऐसे धृतराष्ट्र। पांडव बैगर बन करके रहते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी धन संपत्ति है, तुम्हारा राज्य है, सुई की नोक के बराबर भी हमको नहीं दे सकते। अच्छा, तुम्हारा ही सही, हमको भगवान चाहिए, सो भगवान मिल गया। दुर्योधन को क्या चाहिए? भगवान का धन, पद, मान, मर्तबा, राज्य, अधिकारी सब चाहिए। उनको एक जन्म के लिए वो मिल गया। कोई ज्ञान सरोवर के इंचार्ज बन गए, कोई भारत के इंचार्ज बन गए, कोई विदेश के इंचार्ज बन गए, कोई जोनल इंचार्ज बन गए, कोई बड़े बड़े सेंटर के इंचार्ज बन गए, बड़ा बड़ा पद, मान, मर्तबा ले लिया। ये अल्पकाल का मर्तबा है, विनाशी मर्तबा है, या सदाकाल का मर्तबा है? विनाशी मर्तबा है। जो पंडा बाप के बच्चे, उन्होंने कोई मर्तबा स्वीकार नहीं किया। अच्छा, लेते हो तो ले लो, अपना तो तुम्हारा है ही, लेकिन हमारा भी लेना चाहते हैं तो ले लो। धन, पद, मान, मर्तबा, पत्नी, बीवी, बाल बच्चे, सब कुछ ले लो। खुद बैगर हो करके डोल रहे, एडवांस में आ जाते हैं। उनकी पत्नी कहती, हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हमको इतना बड़ा सेंटर मिला हुआ है, हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए। बच्चियां 2-4 सरेंडर हैं, वो कहती हैं कि हमको तो दीदी दादियां बहुत प्यार करती हैं,
हमको तो कहती है कल तुमको भी सेंटर इंचार्ज बना देंगे। तुम्हारा भगवान आया होगा, तुम अपनी गोद में रखो। हमें तुम्हारा बापूजी हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए, और तुम अभी हमारे बापूजी हो नहीं। हमारी दीदी दादी दादाएं वही हमारे बापूजी हैं, वो हमारे सब कुछ है। बापूजी बेचारे नाक लटका करके लौट जाते हैं। तो अंधे की औलाद अंधों को सो जरा दिखाई नहीं पड़ता, और तुम हो सोजरे की औलाद सोजरे।